यार ये कार्स 24 का सबसे इंपॉर्टेंट और अनबिलीवेबल फीचर सुन। कार को आप दम लगा के टेस्ट करो, घुमाओ फिराओ चलाओ, और फिर भी पसंद ना आए तो 7 दिन में रिटर्न कर दो विद फुल रिफंड। आई लव कार्स 24 यार। ये फीचर हम 100% कॉपी करेंगे हमारे हस्बैंड्स 24 में। हस्बैंड पसंद नहीं आया तो 7 दिन में वापस। Cars 24, a whole new world of cars. नमस्कार मित्रों एंड वेलकम टू मेस्ट्रो मंत्रा। आज जिस विषय पर मैं खास टिप्पणी लेकर आया हूँ या जिस विषय पर चर्चा करने आया हूँ वो है विज्ञापनों के गिरते स्तर का और उनके फूहड़पन का। हाल ही में एक विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट जिसे हम कहते हैं मुझे देखने का है, जिसका कार्स 24 का, जिसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि दो महिलाएं जो है आपस में चर्चा कर रही हैं और कार्स 24 के फीचर्स के बारे में बात कर रही हैं वेबसाइट में, जहां वो कार्स देखती हैं और अचानक एक हंसी या ठिठोली के माहौल में वो टिप्पणी कर देती हैं कि हम ये फीचर्स अपनी भी वेबसाइट पर लेंगे, जिसमें हम हस्बैंड 24 लें, जिसमें 7 दिन पसंद नहीं आए तो लौटा दिया जाएगा और इस तरह की बातें। खुदा न खास्ता अगर यही ऐड में वो हस्बैंड की जगह वाइफ की कहीं चर्चा करते या पति की जगह पत्नी की चर्चा करते तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कई सारे नारी संगठन, कई सारे संगठनाएं, कई सारे फेमिनिस्टिक ग्रुप अचानक एक ट्रोल शुरू कर देते या कोई कैंपेन शुरू कर देते और अचानक फेमिनिज्म, मेल शोविनिज्म और न जाने कई सारे ब्रैकेट्स चीज़ों में डाल के इसकी प्रस्तुति करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे सांस्कृतिक दिवालियापन की और हम अग्रसर हो रहे हैं या निशानी। एथिकल एडिटिंग ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें कि विज्ञापन के क्षेत्रों में अगर वो कहीं एक शराब की ऐड दिखाना चाहते हैं या वाइन या विस्की की दिखाना चाहते हैं तो वो ना दिखा के कोई क्लब सोडा, जैसे आप कहेंगे कोई मैकडॉवेल्स क्लब सोडा है या किंगफिशर सोडा है या इस तरह की बातों को घोषित करते हैं। अगर कोई एड्स रिलेटेड टू जहाँ पे जिसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इसकी निंदा हो सकती है या कहीं ना कहीं वो शील नहीं है या कहीं ना कहीं आप अगर उसमें व्यंग के तौर पर कोई ना कोई एक फूहड़पन या नंगापन प्रस्तुत करते हैं तो इसे एडिटर्स कट, ये पूरा अधिकार है कि वो सेंसरशिप में आना चाहिए। नैतिक अनैतिक जो है ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन समाज का एक दायरा होता है, ये चीज होती है। अगर जो व्यक्तिगत फूहड़पन है या हंसी ठिठोली है या मजाक है जो कि आप बंद कमरों में या अपने एक विशेष सर्कल में, ग्रुप में या समूह में आप बात करते हैं तो वहां तक वो सही है। लेकिन जब आप ये परोस रहे हैं, अगली पीढ़ी को दिखा रहे हैं, तो अपने आप में ये दर्शाती है कि ये किस दिवालियापन से हम गुजर रहे हैं और हम क्या आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या सौंप रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव मानव मस्तिष्क पर होता है और वो सोचते हैं, वो उसको एक स्केल लेके या उसको एक मापदंड समझते हैं कि उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर इस तरह की बातें परोसी जाएगी, बताई जाएगी, दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं टू बी कूल इसको ब्रैकेट में कंसिडर किया जाएगा अगली पीढ़ी से और वो समझेंगे कि ये बातें सब सहज है। ये व्यक्तिगत समस्या है या व्यक्तिगत बात है कि आप लिविंग में रहना चाहते हैं, इंडिविजुअल में रहना चाहते हैं, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज नहीं करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तित्व स्वातंत्र है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का शील और अश्लील इसकी परिभाषा अगर देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एथिकल एडिटिंग या मेंटल कॉन्शियसनेस हमें होना चाहिए। और अगर जिस तरह से हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करेंगे, अगर महिलाओं के लिए हम लोग इतने सेंसिटिव हैं या महिलाओं के लिए हम एकदम सजग रूप से तैयार हो जाते हैं, तो आज हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी उतना ही सम्मान, उतनी ही अपेक्षाएं, उतना ही आस्था,
उतना ही विश्वास दर्शाएं। ये एक तरह का पक्षपाती व्यवहार कहीं ना कहीं हमारा दिवालियापन, हमारी नकारात्मकता और हमारा नेगेटिविटी या पक्षपात दर्शाता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस ऐड को, इस विज्ञापन को वापस लिया जाएगा या इसमें दुरुस्ती की जाएगी और वो हस्बैंड की जगह मकान 24 भी कह सकते थे या घर 24 भी कह सकते हैं, जिसे वो 24 घंटे या 7 दिन इस्तेमाल कर सकते थे करके। इस तरह से संबंधों का विपर्यास करना, इस तरह से संबंधों के ऊपर टिप्पणी करना, उसे परोसा जाना हमारे सांस्कृतिक पतन की निशानी है। यहाँ पे कहीं सांस्कृतिक पंडित या मीडिया माफिया या कल्चरल कल्प्रिट होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने सतसत विवेक बुद्धि को जगाएं और ये प्रश्न करें कि क्या इस तरह की हंसी ठिठोली, इस तरह का मजाक बनाया जाना चाहिए और क्या इस तरह की चीज़ों के लिए हमको आने वाली पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जिस तरह पे पड़ोसी जा रही है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पे काम होगा। सरे धन्यवाद। वंदे मातरम। यार ये कार्स 24 का सबसे इंपॉर्टेंट और अनबिलीवेबल फीचर सुन। कार को आप दम लगा के टेस्ट करो, घुमाओ फिराओ चलाओ, और फिर भी पसंद ना आए तो 7 दिन में रिटर्न कर दो विद फुल रिफंड। आई लव कार्स 24 यार। ये फीचर हम 100% कॉपी करेंगे हमारे हस्बैंड्स 24 में। हस्बैंड पसंद नहीं आया तो 7 दिन में वापस। Cars 24, a whole new world of cars. Greetings of the day, friends, and welcome to Mr. Mantra. Today, I got this topic for discussion, or perhaps the concern, the advertisement which is made by Car 24 and the degrading standards, or perhaps the media models that need to be followed in an accord in making that ad. If you might have recently gone through the ads of Car 24 which they have presented, where you find the two women, the two ladies discussing about the features and the app of Car 24, and they feel really very elated with the features that they can use the car for 7 days or something, and then they can return it. Then they suddenly come with a burst of laughter and saying like that, okay, we are going to use this thing, same features in our app also, Husbands 24, and where we can use it and return it and so blah blah blah. It's a sheer joke movement, or perhaps you can see it's just a friendly prank or a discussion that's an intimate discussion goes between the friend in the closed room. But when you present with that, I was wondering whether if this would have been instead of husband, the word wife would have been used. I'm very damn sure about it like that. There would have been a great voice and roars and concern issues by the feminist group, and the so-called awares and media aware people, and there would have been culture issues and trauma also, that how this has been put up in that regard. I think this gender sensitization issues are lacking out here like that. We are not trying to be culture pundit or moral police or perhaps the media mafias, or we are not talking merely about anything trying to freedom or liberty or individual freedom and liberty and controlling that anyone, but it's a part of and media ethics and ethical editing, that we need to be very cautious about what we are serving to our generation, what we are serving to our viewers, because they largely depends upon it, and they largely take their references and follow their lifestyles according to what is being shown, what is being thrown to them, and they feel it's cool to make a comment on that. Perhaps that becomes in our virtual things and habit for them, that they should concern it. It's okay to make a prank about it, it's okay to and it's cool to be make such kind of shabby statements. It's a matter of an relationship, it's a matter of an intimate emotions that goes between two individuals when they are into the marriage up in that accord. In a closed room discussion, or perhaps in a closed room in a private discussion, that can be okay, but when you go live, when you present it to the audience, we have to be very conscious about our cultural issues. We have to be very conscious about what we are serving and to what level we are
harming the future, or what level we are really torturing the future of our nation and the next generation. That's the real concern I feel it about. It could have been very simply like an house 24 or Makan 24, that we put like that, non-living things, rather than talking about something like that. Because I'm really very sure about, if this would have been just turned from a male to a female, this would have been taken in another role, this would have taken in another stand and another view and altogether and another perspective. So why there is no sensitivity towards the male also? Why they have been considered and taken for granted? And when we talk about equality and gender sensitizations, there need to be an absolute sense of respect for male and female in an equal accord. If we fail to do that, definitely it's going to harm in future also in that regard. We need to be careful and cautious about our ethical editing, our exploring the media praxis, and how to take care in a great manner. I hope this will concern you also, and you might not find it a very tidbit or small trivial matter, but this is an raising alarm for the future concern also. This is all for now. Hope to come with a new topic and new discussion. Till that, thank you. Vande Mataram.